वज़ीर दाखिला पंजाब ने जेल में शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद कर दी। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर कहते हैं शहबाज गिल अडियाला जेल में बिल्कुल ठीक 1-2 रोज़ में रिहा हो जाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अडियाला जेल में शहबाज गिल पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। शहबाज गिल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि जिस तरह का जुल्म पंजाब में किया गया तारीख में नहीं हुआ। पेट्रोल महंगा करने का फैसला दुरुस्त है, अवाम एतमाद करें। ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, सिर्फ कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, अगला हदफ महंगाई कम करना है, पेट्रोल और डीजल को नीचे लाना हदफ है। दरामद कम होगी तो रुपया मजबूत होगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं PTI हुकूमत ने IMF से मुआहिदा तोड़ा, गैस का सर्कुलर जेट 1400 अरब रुपए तक पहुंचाया। आज पाकिस्तानी रुपया दुनिया में सबसे तेज चल रहा है। जिस मुल्क पर भारी कर्जा हो क्या वो मुआशी तौर पर आज़ाद हो सकता है? पाकिस्तान पर 45 से 50 हज़ार अरब रुपए का कर्ज है, 9000 अरब रुपए का खर्चा है, लेकिन लोग टैक्स नहीं देते। सियासतदानों और ताजिरों को भी अपना थोड़ा हिस्सा डालना चाहिए। IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आगे भी मुश्किल फैसले करते जाएंगे। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ आप लाए, आपसे मुल्क की मईशत संभल नहीं पा रही। सियासत और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। गैस की कीमत 200% बढ़ा दी गई, सनतें बंद होने के करीब हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का वज़ीर ख़जाना को जवाब। कहते हैं मिफ्ता इस्माइल अवाम को धोखा देना बंद करें, अवाम को बताएं कि आपने पिछले महीनों में ज़्यादा मार्जिन पर ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की। मुसल्लत हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की इम्पोर्ट में भी गफलत दिखाई। पिछले 2 माह में महंगे दाम और बुलंद मार्जिन पर ज़रूरत से कहीं ज़्यादा तेल इम्पोर्ट किया गया। फिर तेल की कीमत बैंकों ने महंगे डॉलर रेट पर रुपए में वसूल की। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहने लगी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे इजाफा कर दिया। नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल 43 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 191 रुपये 75 पैसे मुक़र्रर। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे सस्ता कर दिया गया। कराची में ईंधन का बहरान, कई पेट्रोल पंप्स पर जखीरा खत्म। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी को जिम्मेदार करार दिया। कहा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पंप्स को सप्लाई नहीं दे रही। पेट्रोल पंप्स पर जखीरा खत्म हो चुका है। कीमतें बढ़ने पर आवाम का पारा भी हाई हो गया। हुकूमती इत्तेहादियों का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तशवीश का इजहार। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और साथ है, लेकिन इस तरह के फैसलों पर मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। हम हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं, यही हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के साथ हैं, जल्द उनसे मुलाकात करूँगा। माशी टीम के बारे में भी बात होगी। मियां नवाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालिफत। कहते हैं अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं। नवाज शरीफ मीटिंग छोड़कर चले गए। मरीम नवाज का ट्वीट। लिखा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले की तायद नहीं कर सकती। PTI रहनुमाओं की हुकूमत पर शदीद तनकीद। फवाद चौधरी ने मरीम नवाज की ट्वीट को ड्रामा करार दे दिया। NA 237 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या नहीं, PTI रहनुमाओं को रिटर्निंग अफसर के फैसले का इंतजार। चेयरमैन PTI के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। PTI रहनुमाओं की तरफ से एतराज़ात का जवाब जमा करा दिया गया। हलीम आदिल शेख कहते हैं कागजात नामजदगी पर फैसला रात 8 बजे सुनाया जाएगा। PTI के कारकुनों की RO ऑफिस मलीर के दफ्तर के बाहर नारेबाजी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का साबिक सदर आसिफ जरदारी को इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। ट्विटर पैगाम में कहा इमरान खान ने कराची में कागजात नामजदगी क्या जमा करवाए, पीपल्स पार्टी वालों की कैंपेन टांग रही हैं। पीपल्स पार्टी वालों को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। जरदारी साहेब अब आपने घबराना नहीं, हिम्मत है तो अपने कागजात जमा करवाएं और इलेक्शन लड़ें, मकबूलियत का भी पता चल जाएगा।
शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट को आज ही सुनने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत है। सेशन जज दरख्वास्त सुनकर इसका मेरिट पर फैसला करें। फरीकैन सेशन जज के पास पेश होकर दलाइल दें। अदालत में शहबाज गिल की अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर भी समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG, SSP, SHO थाना कोसार और मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। उधर सेशन कोर्ट में शहबाज गिल की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म नहीं आता, दरख्वास्त से जमानत पर समाअत नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 22 लोगों के नाम ECL से निकालने की मंजूरी। 10 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए। वफाकी काबीना की 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद। रैयत की कम अज़ कम हद 30,630 ग्राम चांदी के बराबर मुक़र्रर करने की मंजूरी। वफाकी काबीना को मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत को मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले मुतवक्का मसाइल का बखूबी इदराक है। हमें अपनी आने वाली नस्लों को इनके असरात से बचाने के लिए इक़दामात करने होंगे। कराची में बादलों की इनिंग्स। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश वक्फे वक्फे से जारी। सुरजानी टाउन, समनाबाद, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, डिफेंस, नाजाबाद, बहादुराबाद समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव वस्ती भारत में है। इस सिस्टम के तहत कराची समेत मशरक़ी सिंध में आज तेज़ बारिश का इम्कान है। सिस्टम 18 अगस्त तक बारिशें बरसाएगा। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बालाई सिंध में भी 19 अगस्त तक बारिश हो सकती है। मुताल्लिक़ा इदारे मोहतात रहें। भारत की आबी जारहियत दरियाई रावी में पानी छोड़ दिया। 1,71,000 क्यूसेक से ज़ायद करेला पाकिस्तान में दाखिल। दरियाई रावी में पानी का बहाव तेज़, सैलाब की वार्निंग जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक दरियाई रावी में दरमियाने से ऊंची सतह के सैलाब का खदशा। गुजरांवाला, लाहौर और मुल्तान डिवीजन में अलर्ट जारी कर दिया गया। दरियाई रावी, दरियाई ऊज, नाला बई और बसंतर में सैलाबी सूरत हाल। जलाला कोट, नीना में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। पंजाब में सैलाब से तबाहकारियाँ। तौसा, राजनपुर, झंग में सैलाब। सैकड़ों देहात और छोटी बस्तियाँ ज़ेरे आब। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों से सैलाबी पानी आने लगा। 1,25,000 क्यूसेक के सैलाबी रेलों ने दर्जनों बस्तियों को डुबो दिया। कई शहरों का राजनपुर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तौसा शरीफ की दर्जनों बस्तियों में घर मुनहदिम, फसलें तबाह। इंडस हाईवे पर कटाव, नाला संघड़ पे फर गया। करीबी इलाकों में अलर्ट जारी। दाजल जामपुर का राब्ता कट गया। जफरवाल में नाला डेक में दरमियानी दर्जे का सैलाब। नारोवाल के बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। सैलाब से तबाहाल बलूचिस्तान में एक बार फिर बारिश शुरू। कोहलू में सैलाब से दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। राबता सड़कें बह जाने से राबता मुनक़ता। बडग्राम में ढूंढारा में निचले दर्जे का सैलाब। पानी आबादियों में दाखिल। एक बच्चा जहाँ बहक हो गया। और यानी तमीली और कली निहाल में सैकड़ों मकानात ज़मींबोर। सिबी की तहसील लहड़ी से 1 दर्जन से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों माल मवेशी हलाक हो गए। दालबंदीन से बसीमा जाते हुए गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। लेविस के रिसालदार और नायब रिसालदार जहाँ बहा। एक शख्स शदीद जख्मी, खारान हॉस्पिटल मुंतकिल। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतासिब कानूनी दायरे के बाहर फैसले दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी थी कि तमाम सियासी जमातों के फंड्स देखे जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी एजेंडे पर सब कुछ कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बना दिया है। PTI रहनुमा शीरी मजारी की तनकीद। FIA की कार्रवाई भी खिलाफ कानून करार दे दी। कहती हैं FIA PTI का तमाम रिकॉर्ड किस हैसियत से मांग रही है। FIA किसी ममनुआ फंडिंग की तहकीकात नहीं कर सकता। ये FIA का इख्तियार नहीं। शहबाज गिल ने रिमार्क्स लैंडलाइन पर दिए तो फिर फ़ोन क्यों चाहिए। शहबाज गिल ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उन पर केस करें। एक शख्स को उठाकर नामालूम जगह पर रखकर तशद्दुद नहीं कर सकते। PTI अरकान के मरहला वार इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त। कौमी असम्बली स्पीकर सेक्रेटरीट दरख्वास्त से लाइल्म। अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे पास अभी तक दरख्वास्त की कॉपी नहीं आई।
जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि सारी दुनिया को इस दरख्वास्त के हवाले से पता है, मां सिवाय स्पीकर सेक्रेटरीट के अदालत को बताया जाए कि इस्तीफे मंजूर हुए तो इलेक्शन करवाए, नहीं करवाए तो भी बताए। अदालत ने पीटीआई के वकील फैसल चौधरी से इस्तफसार किया कि आप 9 हलकों में इलेक्शन रुकवाने क्यों आए हैं। फैसल चौधरी ने बताया कि हम सिर्फ 9 हलकों पर नहीं बल्कि 123 हलकों पर इलेक्शन चाहते हैं। अदालत ने केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। बेंच में कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच में शामिल। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने इस्तदा की कि शो कॉज नोटिस की हद तक कोई एक्शन न लिया जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि ये मामला भी लार्जर बेंच ही देखेगा। वज़ीर आला पंजाब का भर्तियों पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नून लीग वाले नौकरियों पर सांप बनकर बैठे थे। शहबाज शरीफ सूबे को 1000 अरब रुपए का मकरूज करके गए। असातिज़ा की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, BA तक किताबें मुफ्त मिलेंगी। नाबीना अफराद की तनख्वाहों में 10,000 रुपए इजाफा कर दिया गया। अस्पतालों के एमरजेंसी में अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। जो डॉक्टर एमरजेंसी में काम करेगा उसकी तनख्वाह 3 गुना बढ़ाएंगे। मोटरवे M5 पर ऑयल टैंकर और मुसाफिर बस में तसादुम, 20 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 6 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक करार। बस लाहौर से कराची जा रही थी। हादसा जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और सियासी कायदीन का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। उधर सक्कर में रोड़ी कौमी शाहरा पर ट्रैफिक हादसा, तेज़ रफ्तारी के बायस बस उलट गई। 4 ख़वातीन और 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। सांगड़ में भी तेज़ रफ्तारी के बायस 2 मजदूरों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में ज़ेरे तामीर 4 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबने से 1 मजदूर जाँ बहक, 10 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक मजदूर की शनाख्त 27 साला जरियान के नाम से हुई। जाँ बहक और जख्मी होने वाले गिरने वाली इमारत में ही रिहाइश पजीर थे। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कई रिक्शे भी तबाह। बिल्डिंग की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ, कमजोर बुनियादों पर इजाफी फ्लोर डाले जा रहे थे। इमारत का एक बिल्डर शुएब दुबई में मौजूद, दूसरे पार्टनर की तलाश में पुलिस के छापे जारी। टाक के इलाके कोट आजम नई आबादी में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक निसार और पीर रहमान नामी एहलकार पोलियो ड्यूटी पर मामूर थे। नारोवाल में सर्कुलर रोड नेशनल बैंक के बाहर डकैती की वारदात नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में एक गार्ड जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। एक डाकू जख्मी हालत में फरार। शहदार अजबेला के खिलाफ घिनौनी और बेहिस सोशल मीडिया की तहकीकात मुहिम में एक सियासी जमात के कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सैकड़ों की तादाद में सपोर्टर्स इदारों के खिलाफ इस घिनौनी मुहिम में शामिल थे। सियासी जमात की इस मुहिम में कुछ हिंदुस्तानी अकाउंट्स भी मुलव्वस निकले। ये मुहिम एक ऐसे वक्त में शुरू की गई जब पूरी कौम सैलाब और हेलीकॉप्टर हादसे के बायस होने वाली शहादतों पर गमज़दा थी। इस गैर अखलाकी साजिश से इदारों, शहदा और शहदा के लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी की गई। और बरसगीर पाक व हिंद समेत दुनिया भर में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अजीम कव्वाल, मौसीकार और गुलकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां को मद्दाहों से पिछड़े 25 बरस बीत गए। नुसरत फ़तेह अली खां कव्वाली और लोक मौसीकी में अपनी पहचान आप थे। वो अपने फ़नी करियर के उरूज पर दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। नुसरत फ़तेह अली खां ने कव्वाली के 125 ऑडियो एल्बम रिलीज़ किए जो आलमी रिकॉर्ड भी है।